हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे हाउ टू हैंडल मल्टीपल फॉर्म्स इन जेंगो टेम्पलेट। तो आपने सिंगल फॉर्म का डेटा तो काफ़ी बार स्टोर कराया होगा, बट कई बार होता है कि हमारे एक पेज के अंदर मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं, तो उनका डेटा हमें अलग अलग मॉडल्स में स्टोर कराना है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उस पर वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है रजिस्टर, और ये RGG ये मेरे ऐप का नेम है। इसके अंदर मैंने एक पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें मैंने यहाँ पे दो फॉर्म लिए हुए हैं अलग अलग। तो यानी कि ये फॉर्म 1 है, फॉर्म 2 है। अब फॉर्म 1 के अंदर 2 फील्ड्स हैं, फॉर्म 2 के अंदर 2 फील्ड्स हैं। तो हम इसके लिए अलग डेटा स्टोर कराएंगे, मॉडल बनाएंगे, और नीचे वाले फॉर्म के लिए हम अलग मॉडल बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मॉडल बना लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं फॉर्म मॉडल 1। इस तरीके से मॉडल्स डॉट मॉडल। देन हमारी एक फील्ड थी नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, एंड इसके अंदर हम मैक्स लेंथ दे देते हैं 100। एक हमारी फील्ड थी ईमेल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, एफ कैपिटल होगा। देन इसकी भी हम मैक्स लेंथ दे देते हैं 200। ये हमारा एक मॉडल रेडी हो गया, राइट। इसके बाद हम एक और मॉडल बनाएंगे, क्लास फॉर्म मॉडल 2, ठीक है। इसके बाद हम अंदर लिखेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके अंदर दो कौन कौन सी फील्ड थी, मोबाइल और सिटी। तो मोबाइल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, इसकी मैक्स लेंथ दे दिया हमने 100, एंड सिटी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, इसकी मैक्स लेंथ दे दी हमने 100। इसको करते हैं सेव। अच्छा, अपने मॉडल को रजिस्टर करा लेते हैं। आप यहाँ पे चाहे तो एक और ये भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। नहीं तो हमारे वहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हाँ, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 इस तरीके से शो होगा जब आप मॉडल में डेटा स्टोर कराएंगे। लेकिन इससे यहाँ पे नेम शो होगा, और इसमें हम यहाँ पे सिटी शो करा देते हैं। अच्छा, ये मॉडल्स क्रिएट हो गए। इसके बाद आना है एडमिन डॉट पी वाई में। सबसे पहले यहाँ मॉडल को इम्पोर्ट करना है। इम्पोर्ट ऑल कर देती हूँ मैं। इसके बाद लिखना है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और आपके मॉडल का नेम। पहला मॉडल हमारा ये है, एंड एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और फिर हमारे दूसरे मॉडल का नाम। ये हमारा दूसरा मॉडल है, इसको रखेंगे। देन सेव करते हैं। अब एक बार आप मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चला लीजिए, क्योंकि हमने मॉडल बनाया है तो इसके लिए हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की कमांड चलानी होती है। तो हमारा मॉडल क्रिएट हो गया है, माइग्रेट कर लेते हैं। एंड देन अपने सर्वर को रन कर लीजिए। इतना करने के बाद अब हम बनाएंगे फॉर्म्स। तो आपको ऐप वाले फोल्डर में जाना है, न्यू फाइल, और उसको सेव करना है फॉर्म्स डॉट पी वाई के नाम से, फॉर्म्स डॉट पी वाई, ओके। इसके बाद हम यहाँ पे फॉर्म्स बनाना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। इसके बाद हम अपने मॉडल को इंपोर्ट कराएंगे फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल कर देते हैं।
एंड इसके बाद हम लोग फॉर्म बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्लास फॉर्म का नेम ले लेते हैं form1, ये हमारे फॉर्म का नेम है। देन फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। इसके बाद क्लास मेटा। देन आपको यहाँ पे अपने मॉडल का नेम पास करना है। तो हमारे मॉडल का क्या नेम है, पहले मॉडल का हमारा ये नेम है, तो हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन इसके बाद फील्ड्स लेनी है, तो फील्ड्स में यहाँ पे ऑल पास करा देती हूँ। तो ऐसे ही सेम हमें एक और फॉर्म बनाना है। तो इसको मैंने ऐसे कॉपी किया। अब इसका नाम आप कुछ और ले लीजिए। इसका नाम ले लेते हैं form2 एंड जो हमारा सेकंड मॉडल है वो ये है। तो अब हम यहाँ जाएंगे और अपना मॉडल नेम चेंज करेंगे और हमें यहाँ पे फील्ड्स इसके भी ऑल लेनी है। तो हमारे यहाँ पे दोनों मॉडल्स के लिए हमने 2 फॉर्म क्रिएट करे हैं। इसका नाम हमने रखा है form1 और इसका नाम हमने रखा है form2। अच्छा, फॉर्म्स क्रिएट करने के बाद हमें जाना है व्यूज़ में। तो व्यूज़ में जाने के बाद आप देखेंगे जो मेरा पेज है उस पेज का नाम है माई रजिस्टर। तो जो माई रजिस्टर का व्यू होगा उसमें अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने उसके लिए ये व्यू बनाया है। तो सबसे पहले इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड डबल इक्वल टू पोस्ट। इसके बाद कोई भी वेरिएबल नेम ले लीजिए। मैंने form1 लिया है यहाँ पे वेरिएबल नेम। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का नेम लिखना है form1। इसके बाद रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। इसके बाद हम चेक करेंगे हमारा फॉर्म वैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन लगेगी इफ़ form1 डॉट इज़ वैलिड। अगर फॉर्म वैलिड है तो हमारा जो डेटा है वो स्टोर होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे नेम इज़ इक्वल टू form1 डॉट क्लीन्ड डेटा और स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर आपके फील्ड का नेम। इसी तरीके से जितनी फील्ड होंगी आपको हर एक फील्ड का नेम यहाँ पे इस तरीके से ही मेंशन करना है। form1 डॉट क्लीन डेटा और फिर ब्रैकेट में ईमेल। हमारे पास सिर्फ 2 ही फील्ड है तो अभी हमने 2 फील्ड का नेम यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद कोई भी आपको वेरिएबल नेम लेना है। मैंने लिया डेटा इज़ इक्वल टू, आपको अपने मॉडल का नेम लिखना है। जैसे मुझे इस मॉडल में डेटा स्टोर कराना है अपने पहले फॉर्म का, तो मैंने यहाँ पे इस मॉडल का नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट एंड देन यहाँ पर हम पास करा देंगे अपने फील्ड्स के नेम। जैसे नेम इक्वल टू नेम कॉमा ईमेल इक्वल टू ईमेल और देन डेटा डॉट सेव। ये सेव करा लिया, राइट। इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे एल्स की। एल्स यहाँ पर हम लिखेंगे form1 इज इक्वल टू form1 एंड यहाँ पे आपके फॉर्म का नेम आता है तो उसका F कैपिटल है, तो यहाँ पे इसको कैपिटल कर लेते हैं। देन रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ये अभी हमने फॉर्म पहले अपने फॉर्म का डेटा जो है वो हमने स्टोर करा लिया। ओके, तो अब यही सेम चीज़ हमें सेकंड के लिए भी लिखनी है। तो आपका जो ये कोड है आपको एज इट इज़ सेकंड वाले के लिए लिखना है। ओके, तो यहाँ पर बस आपको अपने फॉर्म का वेरिएबल नेम और फॉर्म का नेम चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं इसे form2 ले लेती हूँ एंड ये भी आपका form2 इस तरीके से। अच्छा, फील्ड के नेम यहाँ पे क्या थे, हमारा मोबाइल और सिटी, तो इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। देन आप अपने मॉडल का नेम लिखेंगे। तो जो हमारा सेकंड मॉडल है उसका क्या नाम है, ये था हमारा सेकंड मॉडल। तो आपको यहाँ पे अपने सेकंड मॉडल का नेम मेंशन करना है। देन यहाँ पे अपने फील्ड्स नेम चेंज करना है।
जैसे आपने ऊपर वाले के लिए लिखा था सेम आपको नीचे वाले के लिए लिखना है, बस आपको उसके अपनी फील्ड के नेम, मॉडल नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी होगी। देन यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए। ओके, इतना करके देखते हैं क्या एरर तो नहीं दिखा रहा है टर्मिनल पे कोई। ओके, तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। देखते हैं ज़रा फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगता है, वो इसका एरर दे रहा है। इसको कर देते हैं सेव। अब आके देखते हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल हमारे टर्मिनल पे तो कोई एरर नहीं आ रहा है। व्यूज़ में एक बार देख लेते हैं। ये सब हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने पेज पे जाना है HTML के। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ फॉर्म के आगे आपको लिखना है मैथड इक्वल टू पोस्ट, एंड देन उसके जस्ट नीचे आपको CSRF टोकन पास कराना है। ठीक है, इसके बाद अपनी फील्ड्स में यहाँ पे नेम इक्वल टू नेम एंड ईमेल, नेम इक्वल टू ईमेल, जो भी आपकी फील्ड का नेम होगा वो यहाँ नेम में मेंशन करना होता है। ऐसे ही हमें सेकंड फॉर्म के लिए भी करना है, मैथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, उसके बाद उसके जस्ट नीचे CSRF टोकन, एंड देन यहाँ पे अपनी फील्ड के नेम पास कराने हैं, जैसे नेम इक्वल टू मोबाइल और नेम इक्वल टू सिटी। यहाँ पे आप कुछ भी नेम एंटर कर दीजिए, लाइक मैंने लिखा hello@gmail.com। मैं इसको सबमिट करती हूँ, तो कोई एरर तो नहीं आया है। तो चलिए एडमिन पैनल में देख लेते हैं क्या हमारा डेटा शो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जो हमारा फर्स्ट मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है यहाँ पे आके स्टोर हो गया है। इसी तरह आप सेकंड मॉडल का चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर एंटर कर दीजिए एंड सिटी डाल दीजिए, एंड इसको कर देते हैं सबमिट। तो देखते हैं कि सेकंड मॉडल में हमारा डेटा आया नहीं। तो अब जो मैंने अलग अलग फॉर्म में डेटा फिल करा है, तो वो अलग अलग मॉडल्स में जाके स्टोर हुआ है। यानी फर्स्ट मॉडल में जो मैंने फर्स्ट फॉर्म में जो डेटा स्टोर करा था वो आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट मॉडल में, और जो सेकंड फॉर्म में फिल करा था वो यहाँ पे आ रहा है सेकंड मॉडल में। तो इस तरीके से हम सिंगल पेज पे मल्टीपल फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं, उनका डेटा अलग अलग मॉडल में स्टोर करा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।